पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल से खिताब कहते हैं, आलमी बरादरी यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। फ़लस्तीनी अवाम इसको नस्ल से कौंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खून रेजी ख़त्म होनी चाहिए। सरहद पार से पाकिस्तान पर जो चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर टीपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। जो फितनल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितनल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। 26 नवंबर को विफाक पर यलगार की गई तो सोशल मीडिया पर इंतहाई घिनौनी मुहिम चलाई गई। झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इकदाम की जरूरत है। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे की मुख्तलिफ सेक्शन से बंदिश। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। GT रोड और कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार। पुरम में फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। पारा चिनार मेन रोड और दीगर रास्ते खोलने के लिए इकदाम शुरू। गाड़ियों का पहला काफिला सामान लेकर आज पारा चिनार रवाना होगा। खाने पीने की अशिया अलीज़ई, बगन, पारा चिनार और कुरम के दीगर इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वॉय की सूरत में ले जाने का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी के मुताबिक काफिलों की हिफाजत पुलिस करेगी। दीगर सिक्योरिटी इदारे भी माउन होंगे। मुकामी क़यादत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन काबिल सताइश है। मुशीरान ने तनाज़ात को पसे पुश डालकर अमन के क़याम की राह हमवार की। सूबाई और वफाकी हुकूमत अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। अमन कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। तय किया है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं और हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब से बानी PTI की हुकूमत गई है तब से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ इस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। एक ज़ाब्ता कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। विफाकी वजीर अहसन इकबाल का एपेक्स कमेटी में 26 नवंबर का मामला उठाने के दावे पर रद्द-ए-अमल कहा, अली अमीन गंडापुर हमारे मोहतरम, इनकी मुश्किल का हमें एहसास है। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इरफान सदीकी ने सरबराह JUI को हुकूमत, अपोजिशन, मुज़ाकरात के हवाले से भी एतमाद में लिया। फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हम जुज़्व, अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। बड़े बड़े मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं।
सरबराह JUI का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। ये मस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना यह हुकूमत डगमगा जाएगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की लाहौर ATC में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के दौर के लिए ख़तरा होगी। तहरीक इंसाफ ने नेक नियती से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाजा तक नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आज़ादाना अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा, कहते हैं शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत मुल्क को जानबूझकर खानाजंगी की तरफ ले जा रही है। सरबराह MWM अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ आइन की हुक्मरानी के तहत चल सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में मौशी, इखलाकी और सियासी बहरान है। इस हुकूमत का हर गुजरता दिन मसाइल में इजाफा कर रहा है। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी का सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद, झूठ और मकर इनका वतीरा बन चुका। इस उम्र में इतना झूठ बोलते हुए ये शर्माते भी नहीं है। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद खान अपने गिरेबान में झांके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार, कहा शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे। 3 बार वजारत उस्मा की पेशकश ठुकराई लेकिन भाई से बेवफाई नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चेंगडू जनरल कोऑर्डिनेटर ICT हब मिस कॉर्लेट और डिप्टी CEO हवावे मिस्टर यूरे शामिल। चेंगडू का $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी का इजहार। चेंगडू पंजाब हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। चीनी कंपनी की जानिब से नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इतफाक। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहनुमा PTI उमर अयूब की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला फेज जारी है और जारी रहेगा। ये फेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात से मुतालिक है। इस निज़ाम को ठीक करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी होगी। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा हो जाती है तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। माइक जॉनसन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दोबारा स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन 215 के मुकाबले में 218 वोट हासिल करने में कामयाब। इंतखाब से पहले 3 रिपब्लिकन अरकान ने माइक जॉनसन को वोट देने से इनकार किया। बाद में 2 अरकान ने हमायत की, जिससे जॉनसन स्पीकर बनने में कामयाब हुए। इंटरनेट में सुस्त रवि PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स पर आने वाले मसाइल की तफसीलात फराहम की। फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के दौरान मसाइल की निशानदेही की। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। PTA ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वजारत IT को अरसाल कर दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निज्जार का कोरंगी में नौजवान की हलाकत का नोटिस। साहिल की हलाकत पर अहले खाना से ताज़ियत। SSP कोरंगी से फौरी रिपोर्ट तलब।
वज़ीर दाखिला के कहना है, नौजवान साहिल के कातिल कानून के कटहरे में चाहिए, मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। हैदराबाद में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई का लदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, कब्जे से असलहा, गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त फरैल और ताज मोहम्मद के नाम से हुई। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद का वाक़या, तशद्दुद का शिकार बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। 14 साल सनी पर तशद्दुद का वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। सनी में मार्केट के रिहायशी साजिद नामी शहरी के घर पर मुलाजिम था। बच्चे के नाजुक अज़ा समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे। हरीपुर में छप्पर रोड पर मुखालिफिन की रक्षा पर फायरिंग, 2 सगे भाई जाबहक आजम और जुल्फकार को मुबैना तौर पर पसंद की शादी पर लड़की के खानदान वालों ने कत्ल किया। सियालकोट के मोहल्ला फजलपुरा में आइसक्रीम बनाने वाले कारखाने में सिलेंडर धमाका, बाप बेटा जाबहक। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए। स्कर्दू -9, लह -8, हुंजा गिलगित -3, अस्तौर और दीर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। चित्राल में मुसलसल दूसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी, पूरी वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 इंच बर्फ़ पड़ चुकी। कोयटा शहर और मज़ाफ़ात में वक्फे से बारिश, ज़ियारत में भी वक्फे से बारिश। शाम ढलते ही पंजाब और सिंध के कई अजला में धुंध ने डेरे डाल लिए।